बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 अगस्त साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज ईरान एक मरतबा फिर कहर बनकर टूट पड़ा है। तुर्किया के साथ दो बड़े अहम तरीन यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, करीबी हैं तुर्किया के साथ बार्डर उनकी शेयरिंग है। उनके ऊपर ईरान ने बड़े लेवल पर अटैक की वार्निंग जारी कर दी है। इस वक्त टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। ईरान वहां पर कौन सी ऐसी तबाही और क्यों मचाने जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं कि सऊदिया, तुर्किया और कतर जो हैं वो भी ईरान के हमलों की जद में आ चुके हैं। अगरचे आप लोग जानते हैं कि सऊदिया की जानब से और दूसरे ममालिक की जानब से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई थी कि हम अपनी सरजमीन जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन ईरान की जानब से एक बड़ा खड़ा कर दिया गया है। ईरान ने कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं वो इतनी सुस्त नहीं है, बल्कि हम सारा देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने एक आम तरीन रिपोर्ट जारी की है। मैं इसकी तफसील आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करते हैं कि जो इस वक्त गल्फ कंट्रीज हैं, किस तरीके के साथ ईरान ने एक मरतबा फिर उनको टारगेट करने की धमकी दी है और क्यों धमकी दी है। जंग जो है वो मजीद अब हमें फैलती हुई नजर आ रही है। बिलखसूस जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से, यूएई की जानब से आज पाबंदियां आयद की गई हैं ईरान के ऊपर, और एक खुली दुश्मनी का जो उन्होंने इजहार किया है और ईरान के साथ एक दुश्मनी की जो इंतहा की है कि सारे तजारती रूट्स और तमाम चीज़ें उन्होंने बंद कर दी है। और अमेरिका ने इससे चंद दिन कबल कहा था ट्रम्प ने कि ये होना चाहिए और हम इसके ऊपर एक तबाकुन किस्म की मुआशी पाबंदियां आयद करेंगे। तो आज जो है वो यूएई की जानब से ये ऐलान हो गया, जितनी भी तजारत है, जो कुछ भी है, बंद है। यूएई से ईरान जो है वो 30% तजारत करता है और मिलियन ऑफ डॉलर्स की ये तजारत होती है। अब उसका जो मुतबादल है वो पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान पहले पहुंचेगा साजो सामान, फिर पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की बंदरगाहें हैं, पोर्ट कासम है, ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ से फिर ईरान तक पहुंचेगा। लेकिन वक्ती तौर पर ईरान को इससे काफी ज्यादा एक धचका जो है वो महसूस हो रहा है, जो यूएई ने एक खुली दुश्मनी का ईरान के साथ सबूत दिया है। अब नाज़रीन मोहतरम, ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने एक नया जो बयान जारी किया है। ईरानी मुसल्लह फौज के नए मुकर्रर करदा चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्ला, अब ये जो मेजर जनरल अली अब्दुल्ला हैं, ये नए ईरानी मुसल्लह फौज के मुकर्रर करदा चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इन्होंने खलीज फारस के जनूबी ममालिक बिलखसूस कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई और सऊदी अरेबिया को एक सख्त तरीन वार्निंग जारी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वाजे किया है कि ये जो खलीजी ममालिक हैं ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन वो याद रखें कि ईरान की इंटेलिजेंस नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यानी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम देख रहे हैं, हमें पता है सारी चीजों का। उनका कहना था कि इन ममालिक के फौजी अड्डों पर इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी और ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग तैयारे की मौजूदगी मेजबान ममालिक की मर्जी और इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। ईरान किसी भी खलीजी मुल्क की तरफ से अमरीकी फौज को फराहम की जाने वाली लॉजिस्टिक या तकनीकी सहूलत को ईरान के खिलाफ बराह रास्त जंग में शिरकत सवर करेगा। यानी एक तरफ वो कहता है कि ये अरब ममालिक ये दावा करते हैं जुबानी कलामी कि हम तो अमेरिका को बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी सरजमीन इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक करें, तो दूसरी तरफ वो फिर ये कहता है कि अमेरिका के जो तैयारे हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स है, वो आपके मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं जब आप ईरान के ऊपर हमला करने के हक में नहीं है, अमेरिका को इजाजत ही नहीं दे रहे। तो फिर अमेरिका के तैयारे आपके मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, अमेरिका के फौजी आपके मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, फिर उनको उठा के बाहर फेंकें। तो उन्होंने खबरदार किया कि एक बात याद रखें, किसी किस्म की जो कार्रवाई है, जो कुछ भी हमारे खिलाफ होगा, अगर आप कोई लॉजिस्टिक मदद करते हैं या तकनीकी मदद करते हैं, हम देख रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस देख रही है, तो हम आपको निशाना बनाएंगे। ये ईरान की जानब से ऐलान हुआ है। वो कहते हैं कि जो ईंधन भरने वाले तैयारे और मुस्तकिल तौर पर खलीजी ममालिक के अड्डों पर ये सरगर्म हैं, यहाँ से अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे परवाजें कर रहे हैं। अल-उदैद बेस का उन्होंने जिक्र किया, कतर के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। फिर अल-जफरा एयर बेस मुत्तहिदा अरब अमारात की है, अमारात का ये अड्डा भी अमरीकी फिजाइया के लिए आम तरीन मरकज बना हुआ है। फिर जो है वो इसके साथ साथ उन्होंने सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस का जिक्र किया है। ये 3 एयरबेस उन्होंने कहा कि वाज़ेह हैं, यहाँ पर अमेरिका के फौजी तैयारे मौजूद है। आप कहते हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
اب یہ جو میجر جنرل علی عبداللہ الہی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ میجر جنرل علی کو حال ہی میں ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی مسلح افواج کا سربراہ چیف آف سٹاف سے مقرر کیا ہے۔ یہ نئے بنے ہیں، اس سے قبل یہ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ تھے، جو ایران کے تمام عسکری شاخوں کے مابین جنگی آپریشنز کو مربوط کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ انہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انتہائی سخت موقف رکھنے والا جارحانہ بیانات دینے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یعنی یہ امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے بیانات بھی دیتے ہیں۔ ان کو انہوں نے اپنی جو فورسز ہیں، اپنی جو فوج ہے، اس کا نیا جو ہے وہ چیف ڈکلیئر کیا ہے، یہ سید مجتبیٰ خامنہئی جو ایران کے سپریم لیڈر ہے انہوں نے خود کیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ اب حملوں کی زد میں آ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کھلا جنگ ہوگی، ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے۔ دوسری طرف میں نے کہا جو بڑا عام ترین سلسلہ ہے، اب یہاں پر تو پہلے بھی اٹیک ہو رہے تھے، آپ لوگ جانتے ہیں، دوسری عام ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ترکیہ کے نزدیک میں نے کہا جن کے ساتھ بارڈر شیئرنگ ہے، ایک تو ہے سائپرس۔ سائپرس آپ جانتے ہیں کہ دو حصوں پر ڈیوائیڈ ہے، ایک طرف ترکیہ کا سائپرس کہلاتا ہے اور دوسری طرف یورپی یونین کا حصہ کہلاتا ہے سائپرس، نارتھ اور ساؤتھ سائپرس ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ چونکہ پانی کے اندر موجود ہے، بارڈر شیئرنگ میں نے اس لیے کہا کہ پہلے ترکیہ لوگ جاتے ہیں، پھر ترکیہ سے فلائٹ پکڑ کر یہاں پر جاتے ہیں، تو قریبی یہی ہے۔ اور دوسرا ہے بلغاریہ۔ بلغاریہ کا تو بارڈر بالکل آپ جانتے ہیں کہ وہ ترکیہ کے ساتھ شیئر ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ دو ممالک ہیں، ایک یورپی یونین والا سائپرس اور دوسرا بلغاریہ، ان کی خیر نہیں ہے، ہم ان کے اوپر بھی حملہ کریں گے اگر امریکہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اب ان کے اوپر آپ حملہ کیوں کریں جی؟ تو اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اگر خبر یہ ہے کہ اگر واشنگٹن جنگ میں مزید شدت لاتا ہے تو ایران یورپ میں موجود امریکی فوجی اثاثوں پر حملوں پر غور کر رہا ہے۔ ان ممکنہ اہداف میں بلغاریہ اور سائپرس موجودہ فوجی اڈے اور ساتھ ہی آبنائے ہرمز میں سمندر کے نیچے بچھی ہوئی تاریں بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو دو ممالک ہیں ان کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے، جو ڈیٹیلز ہیں، کہ بلغاریہ جو ہے اس نے امریکی طیاروں کو اپنے فضائی اڈے سے کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایران اسے اپنے خلاف ایک بڑا اسٹریٹجک خطرہ سمجھتا ہے، یعنی اس نے امریکہ کے ساتھ سپورٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اظہار کیا کہ ہم ایران جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، تو اس لیے اس پر حملے کی بات وہ کر رہے ہیں۔ اور سائپرس جو ہے یہاں پر برطانوی فوجی اڈے اور تنصیبات موجود ہیں جنہیں ایران اپنے خلاف ممکنہ کارروائیوں کے لیے خطرہ دیکھتا ہے، تو یہاں پر بھی حملہ ہوگا۔ یعنی یہ جو دونوں ممالک ہیں یہ اپنے فوجی اڈوں کے تھرو جو ہے وہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ اس لیے ایران نے کہا ہے کہ ان دو جو ممالک ہیں ان کو بھی ٹارگٹ اپ کیا جائے گا اگر ہمارے اوپر حملے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ سمندر کے اندر جو کیبلز ہیں ان کو کاٹ دیا جائے گا، کویت کے اندر بحرین کے اندر زمینی فوج داخل ہو سکتی ہے، یہ اطلاعات ہیں۔ پھر یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یہاں پر بھی حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور یہاں پر لوگوں کا عام جو لوگ رہیں گے ان کے اوپر حملے نہیں ہوں گے، امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہوں گے، امریکی فوجیوں پر حملے ہوں گے، اور ان کی معیشت وغیرہ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان پر حملے ہوں گے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، وسلام۔